बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे पाकिस्तानी भाई की स्टोरी शेयर करने वाला हूं जिन्होंने 5-6 लाख रुपए का नुकसान किया, हासिल कुछ भी ना किया, परेशानियां अलहदा से साथ में ले ली। हर उस बंदे के लिए ये आज की वीडियो है जो मजबूर है, बैरून मुल्क जाना चाहता है, या वो बंदा जो खुशी से जाना चाहता है, जो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में है, जिसको जल्दबाजी है। तमाम ऐसे अफराद के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही अहम है। जब भी आप अपने मुल्क से नया वीज़ा लगवा रहे होते हैं और वीज़ा लगवाने से पहले आप वीज़े की तलाश में होते हैं, किसी भी एजेंट को आप पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। अपने तमाम ऐसे दोस्त जो बैरून मुल्क मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं, आप उनके पीछे पड़े रहते हैं कि मुझे वीज़ा चाहिए, मुझे भी वहाँ पर आना है। बेशक आप दूसरे लोगों का लाइफ स्टाइल देखते हैं, इम्प्रेस भी होते हैं, आपकी मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन इस दौरान आप ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि बाद में आपको नुकसान उठाना पड़ता है, यानी अपने हाथों का किया ही आपके ऊपर उल्टा पड़ जाता है। तो ये भाई पाकिस्तानी है। इन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान से सऊदी अरबिया के लिए इन्होंने अपना वीज़ा लगवाना था। वीज़ा लगवाने के लिए इन्होंने मेडिकल करवाया, मेडिकल अनफिट था। फिट करवाने के लिए एजेंट को पैसे दे दिए, एजेंट को बाकी वीज़ा के भी पैसे दे दिए, मेडिकल जो है वो उसको भी फिट करवाने के लिए पैसे दे दिए। अब पैसे लेने के बाद बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि मामलात मज़ीद बिगड़ते गए। जब ये सऊदी अरेबिया में पहुँच गए, खैरियत से इनका वीज़ा भी लग गया, सऊदी अरेबिया में पहुँच गए, तो सऊदी अरेबिया में इनको लेने ही कोई नहीं आया। अब वेट करते रहे कि अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। इंतज़ार करते कराते, पूछते पूछते, दोस्तों से रब्ता करते, भाई कहीं सर छुपाने के लिए जगह तो मिल जाए, कहीं रात तो गुजार लूं, उसके बाद आगे सोचेंगे करना क्या है, मैंने जाना क्या है, मुझे पता ही नहीं है मैं करना क्या है। बंदा जिसने लेने आया ना था वो तो आया ही नहीं है। तो किसी तरीके से कर करा के इनको कहीं सर छुपाने की जगह तो मिली। उसके बाद क्या हुआ कि 3 महीने तक इन्होंने इंतज़ार किया, मुख्तलिफ तरीके अपनाए। और एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत ही अहम है कि इस दौरान इनके पास जो ज़बरदस्त ऑप्शंस थे वो इस्तेमाल ना कर पाए। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि ये जा सकते थे एम्बेसी में जाके शिकायत करनी थी कि मैं तो सऊदी अरेबिया में इतने अरसे हो गया आ गया हूँ, मुझे महीना हो गया है, 10 दिन हुए हैं, 5 दिन हुए हैं, तो मुझे तो कोई कफील ही नहीं मिल रहा, मुझे पता ही नहीं है मैंने क्या करना है। मकतब अमल में जाके केस करते, फौरी तौर पे एक्शन होता। भाई कफील ने बंदा बुलवा के कहाँ छोड़ दिया, कफील इसका जिम्मेदार क्यों नहीं बन रहा, फौरी तौर पे आपके कफील के साथ रब्ता किया जाता, आपका मसला हल करवाया जाता किसी तरीके से। लेकिन डर की वजह से छुपे रहे। इनको पता था कि मेरा मेडिकल गलत है, अगर मैं आगे जाऊंगा, अगर मुझे नकल कफाला का ऑप्शन मिलता है या कोई और ऑप्शन मिलता है तो फिर मुझे मेडिकल करवाना है। क्योंकि एजेंट ने पैसे ये भी ले लिए थे कि आप सऊदी अरेबिया पहुंचेंगे, आपको वहां पे जो मेडिकल होगा उसके भी पैसे आप दे दें, क्योंकि वहां पे आपका मेडिकल हम पैसे दे के करवा लेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। यहाँ पे भी मेडिकल आपका फिट हो गया ना, करवा दिया ना, आप मुतमईन है ना, पैसे दिए तो काम हो गया। हाँ जी, सऊदी अरेबिया में ऐसे होगा। लेकिन सऊदी अरेबिया में क्या हुआ कि उसे छोड़ दिया गया। 3 महीने गुजर चुके हैं, वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, अब वापस भी नहीं जा सकते हैं, नकल कफाला भी नहीं हो सकता है। नकल कफाला तो हो जाएगा, लेकिन क्योंकि पहला अकामा है, फिर मेडिकल करवाना पड़ेगा, फिर क्या होगा, फिर एक दफ़ा फंस जाएंगे। इसी डर में, इसी खौफ में, इसी मुश्किल में पड़े हुए भाई साहब को 3 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, वीज़ा एक्सपायर कर चुके हैं। अब वापस जाना चाहते हैं, वीज़ा एक्सपायर है, वापस भी नहीं जा सकते। तो ये सारे का सारा मामला क्या था? ये सारे का सारा जल्दी के चक्कर में, ज़्यादा कमाने के चक्कर में, लालच के चक्कर में था। अगर यही काम आपको पता था, जो 5-6 लाख रुपया आपने ज़ाया किया है, आपको पता था मेरा मेडिकल का भी इशू है, मेरे मसाइल हैं, तो आप यही लगा के अपने मुल्क में कुछ कर लेते, कुछ ना कुछ तो कर सकते थे। कम अज़ कम ये नुकसान भी आपका ना होता, कम अज़ कम इतनी ज़्यादा मुश्किलात और तकालीफ ना उठानी पड़ती। सारी बात बताने का मकसद ये है कि जब भी आप कोई फैसला करते हैं और स्पेशली दूसरे मुल्क जाने का, तो आप अपने डॉक्यूमेंट सबसे पहले क्लियर रखें। ज़ुबानी कलामी कोई बात नहीं होती। अगर आपको कोई एजेंट कह दे कि आपके वहाँ पे जाके 1500 दिरहम सैलरी होगी, आपकी सैलरी 2000 रियाल होगी, या आपकी सैलरी $300 होगी, किसी भी करेंसी में है, कहीं भी आप किसी भी मुल्क में जा रहे हैं, आपके पास अगर प्रूफ नहीं है तो फिर आपके साथ इस तरह के मसाइल होंगे। पहली चीज़। दूसरी ये कि कॉन्ट्रैक्ट लेटर की जब भी बात होती है, अक्सर एजेंट और बाकी जो मंदूब वगैरह होते हैं वो धोखा ये कर जाते हैं कि ये फॉर्मेलिटी है, इसको छोड़ दें, आप साइन करें, बस आपका वीज़ा लगवाना है।
تو بعد میں آپ اسی کانٹریکٹ میں پھنس جاتے ہیں۔ اور آخری اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ خود ہی ایک غلطی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میرا مسئلہ ہے، پیسے دے کے آپ اپنا اوپر سے ڈبل نقصان کر دیتے ہیں، تو پھر کوئی بھی آپ کا ذمہ دار نہیں بنتا۔ اگر آج اللہ نہ کرے اس بھائی کے ساتھ کسی قسم کی میڈیکل کی وجہ سے کوئی ایشو بنتا ہے، مسئلہ بنتا ہے، کوئی بندہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، وہ ایجنٹ مانے گا ہی نہیں، اور پھر کیا ہوگا کہ سب کا سب نقصان آپ کو خود ہی برداشت کرنا پڑے گا، دوسرا کوئی بندہ آپ کا ہمدرد نہیں بنے گا۔ اس لیے کبھی بھی ایسی غلطیاں مت کریں۔ نیا ویزا لینے والے ہمیشہ اپنے صحیح ویزے کا تعین کریں، آپ کا ویزا کیا ہونا چاہیے۔ جس طرح سعودی عربیہ میں اب مسائل اس وقت چل رہی ہیں کہ جو آپ کا پروفیشن ہے، آپ نے کام وہی کرنا ہے، تو آپ وہی ویزا لیں، بجائے اس کے کوئی اور ویزا لیں، پھر ایک نئی مصیبت میں سعودی عربیہ میں پہنچ کے پڑ جائیں، پھر آپ کو اپنا پروفیشن چینج کرنا پڑے، اپنا مہینہ چینج کرنا پڑے، آپ اس کی پیمنٹ کریں گے، اور پھر کچھ مہینے ایسے ہوتے جو چینج ہی نہیں ہوتے، پھر آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ آپ کسی ایسے کفیل کا ویزا لے لیتے ہیں جو دوسری جگہ پہ پھر ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، نقل کفالہ نہیں ہو سکتا آپ کا ویزا، پھر کیا کریں گے؟ ساری کی ساری چیزیں آپ نے ویزا لگوانے سے نہیں، ویزا لینے سے پہلے سوچنی ہے، تب آپ کے لیے آسانیاں ہوگی۔ ادروائز اس طرح کے مسائل، اس طرح کی سٹوریز آپ کو پھر آنے والے وقت میں سننا پڑیں گی، اور ہمارے پاس جو بھی سٹوری آئے گی، کوئی اچھی ہوگی کوئی بری ہوگی، ہم آپ کو ضرور سنائیں گے، تاکہ آپ ایسی غلطی مت کریں جس کی وجہ سے کسی اور بندے نے غلطی کی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔